अर्थ यात्रा में फिर से आप सबका स्वागत है और आज का हमारा वीडियो है वो है आईपीओ एनालिसिस। अब सबको पता होगा कि मार्केट में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ है वो आ रहा है। ये जो कंपनी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी है। अभी गवर्नमेंट उसका 15% स्टेक है वो मार्केट में सेल कर रही है और उसकी वजह से ये आईपीओ है बाज़ार में आ रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी बेसिकली क्या काम कर रही है, कंपनी का आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी का फाइनेंस कैसा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, ताकि हमको पता चल सके कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपनी की डिटेल्स देखें तो कंपनी है वो 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी बेसिकली कंसल्टेशन के रिगार्डिंग काम कर रही है, वो भी कोल के रिलेटेड कंसल्टेशन दे रही है, या फिर उससे ज़्यादा अगर आगे बढ़ के हम देखें तो वो मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में भी अपना काम कर रही है। बेसिकली जो भी जगह पर अगर हमें कोल मिलता है यानी कि कोलसा मिलता है तो वो जगह का जो ऑब्जर्वेशन करना है, कितना कोलसा मिलेगा, या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है, या फिर किसी भी जगह पर माइनिंग करना है तो उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है, जो लेबर लगता है, या फिर हम कितना माइन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेशन ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है। भारत की ये सबसे बड़ी कोल एंड मिनरल कंसल्टेशन फर्म है जिसका मार्केट शेयर 2025 के हिसाब से हम देखें तो 61% है। आपको पता होगा इंडिया में एवरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पूरे वर्ल्ड में सभी सेक्टर में बहुत अच्छी कंपटीशन है, लेकिन 2025 की एंड में भी इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 61% है, यानी कि आधे से ज़्यादा मार्केट इस कंपनी ने कवर किया हुआ है। भारत सरकार की ये कंपनी है और जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी कंसल्टेंट ऑफ चॉइस है, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो भी काम कर रही है उसका जो भी कंसल्टेशन है, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ कंसल्टेशन है वो ये जो कंपनी है सेंट्रल माइन प्लानिंग जो डिज़ाइन कंपनी है उसके पास से आता है। कंपनी के दूसरे बिजनेसेस हम देखें तो उसमें जियो पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स इवेल्युएशन, माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सर्विस, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड सर्वे सर्विस, ये सारे सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि 2025 की एंड में भी कंपनी के पास 61% का मार्केट शेयर था, जो कि सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट मार्केट शेयर हम कह सकते हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल देखें तो आईपीओ है वो मार्च 20 को आ रहा है। मार्च 20 से लेकर मार्च 24 तक आईपीओ है वो ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 163 से लेकर 172 पर इक्विटी शेयर की प्राइस बैंड है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए तो ये 172 के प्राइस बैंड पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हम मिनिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें अलॉटमेंट है वो नहीं मिलता। इश्यू की जो साइज है वो 1842 करोड़ की है, यानी कि इतना पैसा है वो कंपनी बाजार से लेना चाहती है। रिटेल एप्लीकेशन की हम बात करें तो मिनिमम 80 शेयर की एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें 13,760 रुपीज़ से वो पे करने होंगे। स्मॉल एच.एन.आई कैटेगरी की हम बात करें तो 1200 शेयर की मिनिमम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है और उसके लिए 2,06,400 रुपीज़ की पेमेंट होगी। बिग एच.एन.आई की अगर हम बात करें तो उसके लिए 5,840 शेयर की मिनिमम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है और उसके लिए 10,04,480 रुपये है वो मिनिमम एप्लीकेशन में है वो लगेंगे। अगर इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो टोटल शेयर के जो 10% शेयर है रिटेल कैटेगरी के, ये इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे हैं। अब कौन से शेयर होल्डर, तो कोल इंडिया लिमिटेड का अगर कोई भी शेयर आपके पास है तो आप इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि आप शेयर होल्डर कोटा में तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास ये शेयर 12 मार्च से पहले का होगा। अगर आपने कहीं से भी सुना है कि ये कंपनी की आईपीओ आ रही है, आज आपने देखा है कि आईपीओ आ रहा है, आपने कहीं सुना है आईपीओ आ रहा है और आपने ऐसे ही शेयर ले लिया, या फिर 20 मार्च को जब ये आईपीओ ओपन होगा और आपने शेयर ले लिया और आपने अगर बाय मिस्टेक भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दिया, फिर भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रूल है वो 12 मार्च का है। 12 मार्च से पहले अगर आपके पास शेयर होंगे और अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तभी आप उसमें एलिजिबल होंगे और तभी उसमें अलॉटमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर है वो दूंगा। आगे हम देखें तो कंपनी का फाइनेंस कैसा है, हमें यहाँ 3 साल की डिटेल्स है वो दी गई है। 2023, 2024, 2025 एंड 2025 ईयर टू डेट की इन्फॉर्मेशन जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम अगर लास्ट 3 साल का भी देखें तो एसेट्स में
2023 की एंड में 1919 करोड़ की एसेट्स थी, जो कि बढ़ के 2025 की एंड में 2682 करोड़ की एसेट हुई है। यानी कि एसेट्स में बहुत बड़ा बढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 2023 की कंपेयर में 2025 में ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो भी बढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट 2.2x हुआ है। अगर 2023 की एंड में 296 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 2025 की एंड में 666 करोड़ हुआ है। कंपनी की करंट नेटवर्थ है वो 2153 करोड़ है और कंपनी के पास 2010 करोड़ एज ए रिजर्व और सरप्लस भी है। अगर कंपनी में कोई भी हादसा होता है या कुछ भी होता है, अगर कंपनी को इमरजेंसी के पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी के पास 2000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे है वो कंपनी के पास इमरजेंसी के लिए भी है। यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से देखें तो कंपनी का फाइनेंस वो अच्छा है और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो मार्केट में जो अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 7 to 10% चल रहा है। आपको पता होगा मार्केट की जो अभी की सिचुएशन है वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। अभी वॉर चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मार्केट में कब क्या हो सकता है वो कोई भी नहीं बता सकता। मैं पर्सनली इस IPO में अप्लाई करने से पहले मैं लास्ट दिन तक वेट करूंगा, लास्ट डे पर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन लूंगा। आप क्या करने वाले हो? आप ये IPO अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले? आपका जो मंतव्य है वो कमेंट में बताना। और इस कंपनी के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली आपका आंसर है वो दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड शुभ रथ यात्रा।